हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। बहुत सारी वेरियस पोस्ट आई हुई हैं एम्स के लिए। टेक्नीशियन की हैं, कुछ डिप्लोमा जिन लोगों ने किया है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में, उन लोगों के लिए वैकेंसीज़ हैं। और आयुर्वेदा होम्योपैथ स्टूडेंट के लिए भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्लीज़ जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिस नंबर 171/2025 डेटेड 7 जनवरी को ये आया है नोटिस। डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट DRA फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन। ठीक है, तो एम्स के लिए बहुत सारी भर्तियां हैं जिनकी भर्ती की जानी है, और जो कंडक्ट कराएगा वो एग्जामिनेशन सेक्शन है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फर्स्ट फ्लोर, कन्वर्जेंस ब्लॉक, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली 110029 इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें, क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो है 31 जनवरी 2025 अप टू 5 PM। मतलब 31 जनवरी तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, प्लीज़ फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक चेंजेस एज इंडिकेटेड। कोई भी चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऑल एप्लीकेंट मस्ट गो थ्रू द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पोस्ट ग्रुप एंड एलिजिबिलिटी एंड इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल इन ऑल रेस्पेक्ट बिफोर अप्लाइंग। आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, पूरा प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, नोटिफिकेशन PDF है पूरी। इसमें आप पहले जिस जॉब के लिए, जिस वैकेंसी की, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई कर रहे होंगे, तो उसके बारे में पहले पूरा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिएगा, तभी उसके बाद ही अप्लाई आप करें। पता लगा आप एलिजिबल नहीं हो और आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो मे बी आपका वो फॉर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है दोस्तों, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली एंड मेयरली फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन shall not be treated as validity of eligibility, and candidature shall stand cancelled in any case ineligibility detected at any stage of recruitment process including after joining on an offered seat। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट के होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस के पर्पज़ से भी फॉर्म फिल कर देंगे। हम एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल कर देते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगी कि एग्ज़ाम कैसा आता है। ठीक है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कैसा होता है। तो ऐसा नहीं हो, अगर आप जेन्युइनली अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उन्हें सीट नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है, जब वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। और जो कैंडिडेट प्रॉपर वे में जेन्युइनली एलिजिबल हैं, वह वो कैंडिडेट अच्छे से अप्लाई करें, ताकि उनका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उनको ज्वाइनिंग भी मिले। एग्जामिनेशन सेक्शन क्या, एम्स न्यू दिल्ली इज मेनली एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी एंड अपॉइंटमेंट इन रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ रेस्पेक्टिव कमिटमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 7 जनवरी को आया है। 31 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा, ऑनलाइन जो पोर्टल ओपन हुआ है। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 11 फरवरी 2025। डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म एज अलॉट 12 फरवरी से स्टार्ट होगा, 14 फरवरी तक इसमें कुछ करेक्शन अगर होता है तो वो किया जा सकता है। इसका डेट ऑफ इशू जो एडमिट कार्ड की है, एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा एग्जामिनेशन की डेट आएगी उसके हिसाब से एडमिट कार्ड आते रहेंगे। डेट ऑफ स्किल टेस्ट जो होगा टू बी नोटिफाइड, बाद में नोटिफाई किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक सारे एग्ज़ाम होने हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसमें। पहले आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रूल ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम, एप्लीकेशन फी, डेट एंड सेंटर, एडमिट कार्ड, पैटर्न स्कीम, स्किल टेस्ट। ठीक है, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसका जनरल कंडीशन, लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, एनेक्सर 7 ये वगैरह दिए हुए हैं। फॉर्मेट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा रहेगा, EWS का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सीधे आज हम बात करेंगे, देखो इंस्टीट्यूट में कौन कौन से जॉब है ये भी आप देख लीजिए। लिस्ट ऑफ
पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन भी दिए हुए हैं, एम्स अवंतीपुरा, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, भीवानगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, न्यू दिल्ली एंड मंगलगिरी। ठीक है, इन सारे एग्ज़ाम में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में एग्ज़ाम वगैरह, एम्स नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर। ठीक है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, एम्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एम्प्लॉय स्टेट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं। इसके बाद सीधे हम दोस्तों मुद्दे पे आते हैं जो आयुर्वेदा में वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बारे में आप जैसा कि पेज नंबर सीधे आप आ जाएंगे 112 पे दोस्तों। 111 पे जो है मतलब आयुर्वेदा की जो वैकेंसी है वो स्टार्ट होती हैं। वेरिएटिक कोऑर्डिनेटर, इसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक। इसमें क्या देखते हैं आप, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक जो है दोस्तों, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC दिल्ली NCR। एज लिमिट क्या है, बिटवीन 18 से 25 साल होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को उन्हें मतलब रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है इसमें वो भी दिया जाएगा। मिनिमम जनरल कैटेगरी 18 से 25 के बीच होना चाहिए। पे लेवल क्या रहेगा, इसके लेवल 5 रहेगा, 29,200 से 92,300 इन अ पे मैट्रिक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 12th क्लास पास विद साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 year एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट आयुर्वेदा फ्रॉम एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल। इसमें जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 12th होना चाहिए आपका साइंस स्ट्रीम से, उसके बाद आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा हो और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी हो। इसके बाद डिप्लोमा, या आपने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी से डिप्लोमा इज़ नॉट लेस देन 2 year ड्यूरेशन, जो डिप्लोमा होना चाहिए वो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया फार्मासिस्ट आपका आयुर्वेदिक। इसके बाद फार्मासिस्ट आयुर्वेद दूसरा देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें भी पे लेवल जो है 5 रहेगा। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों वही है सेम। इसके बाद फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक आप देख सकते हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है, अलग अलग लोकेशन है दोस्तों, तो अलग अलग वहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि पहला था दिल्ली NCR के लिए, दूसरा था गुजरात के लिए दोस्तों, और तीसरा जो है फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ओके, और चौथा जो है वो कर्नाटक के लिए। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों सबके लिए सेम है कि आपका 12th होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, आफ्टर डैट आपकी बैचलर डिग्री इन फार्मेसी इन आयुर्वेदा होने चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा अगर किया हो तो 2 साल से कम का ना हो डिप्लोमा, और 1 साल को आपका एक्सपीरियंस भी हो, किसी आपने एज अ फार्मासिस्ट वर्क किया हो किसी भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सीधे बात करते हैं, और ये फिर आपका केरला में आ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक के लिए। ठीक है, और ये फिर महाराष्ट्र में आ जाता है दोस्तों आपका। इसके बाद उड़ीसा, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। इसके बाद मंगलगिरी, नहीं यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा मतलब 10 जगह हैं, मतलब 10 स्टेट में मान के चलिए, तो आपको वहाँ पे वैकेंसी पोस्ट जो है मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ और भी बात करेंगे, जैसे इसमें क्या क्या रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं दोस्तों, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि नीचे दिया हुआ है, अभी हम नीचे स्वैप कर रहे हैं, इसमें आपको दिख जाएगा दोस्तों, और बहुत सारी इसमें वैकेंसीज़ हैं, लैब टेक्नीशियन की हैं। तो हम ये अपना पूरा PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे अप टू डेट बहुत सारे नोटिफिकेशन डाले जाते हैं, और सारी PDF भी वहाँ आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप वहाँ पे जाके ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपका इस पूरा प्रोस्पेक्टस में किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और किस किस स्टेट में हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जब चेक कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और कहाँ पे ये सीन होने वाला है। जैसे कि दोस्तों अब आ चुका है कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बात करेंगे फार्मासिस्ट आयुर्वेदा वाले की। तो जैसा कि एक सेकंड रुक जाइए, नीचे और करना है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, ओके, इसके नीचे थोड़ा और,
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वगैरह बहुत सारी इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं दोस्तों। तो आप होम्योपैथी में भी आप देख सकते हैं, जैसा कि ये आप देखेंगे फार्मासिस्ट होम्योपैथी। ठीक है दोस्तों, तो आप फार्मासिस्ट होम्योपैथी में देखेंगे जैसा कि, तो यहाँ पे दिया हो गया है फार्मासिस्ट होम्योपैथी एम्प्लॉय स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 4 हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे देखिए ये रहा 4, और ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, और टोटल जो सीट हैं 6 हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 4 हैं, बाकी 1 ओबीसी 1 एससी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फार्मासिस्ट होम्योपैथी, ये केरला के लिए, इसमें यूआर अनरिजर्व 1 है। इसके बाद टोटल जो है यहाँ पे 1 ही है, और दिल्ली एनसीआर में टोटल 6 हैं। और इसमें फार्मासिस्ट होम्योपैथी मध्य प्रदेश में जो टोटल वैकेंसी 1 है वो एससी कैटेगरी के लिए है। और इसके बाद आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो टोटल 3 है, और तीनों क्या है, अनरिजर्व है, कोई भी अप्लाई इसमें कर सकता है। और वेस्ट बंगाल में जब आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल अनरिजर्व 1 है, और टोटल वैकेंसी भी यहाँ पे 1 दी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं दोस्तों, और उसका यहीं पर दिया हुआ है, थोड़ा नीचे हम कर लेते हैं, और इसके बाद आप जैसा कि देख लेंगे, मतलब बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आपका कोई जानने वाला हो, लैब टेक्नीशियन है, किसी डिप्लोमा किया हुआ है, तब भी आप उसके लिए ये रिकमेंड कर सकते हैं, और ये वीडियो का लिंक जो है आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट आयुर्वेदा जो है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दिल्ली एनसीआर में है, टोटल अनरिजर्व जो है 7 हैं, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 2 एससी, तो टोटल यहाँ पे 13 सीट हैं दोस्तों। ऐसे ही आप देखेंगे गुजरात का टोटल सीट 2 हैं, और दोनों अनरिजर्व हैं। और इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसमें 1 है अनरिजर्व, और वो 1 है टोटल यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कर्नाटका में भी 1 है, और टोटल भी 1 है, अनरिजर्व है। और इसके बाद आप देखेंगे केरला में टोटल पोस्ट जो है 3 है, 1 एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 अनरिजर्व है। इसके बाद आप दोस्तों देखेंगे महाराष्ट्र में 2 अनरिजर्व हैं, टोटल भी यहाँ पे 2 सीट हैं। इसके बाद उड़ीसा में टोटल सीट 1 है, और 1 अनरिजर्व है वो। इसके बाद तमिलनाडु में आप देखते हैं 2 हैं, तेलंगाना में 1 है, वेस्ट बंगाल में 1 है। तो यार दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और एम्स की नौकरी है तो आप जान ही सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इस प्रॉस्पेक्टस का पीडीएफ भी मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।